गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 है, इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक 2010। विजुअल बेसिक मींस वीबी 2010 के बारे में जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके बारे में हम बात करते हैं अभी। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा फर्स्ट टॉपिक है विजुअल बेसिक 2010। विजुअल बेसिक 2010 उसमें क्या बताया गया है, उसमें हमें बताया गया विजुअल बेसिक 2010 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का, जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। वो कब किया था? 2010 में किया था, 2010 में उसको लॉन्च किया था। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की थी। नेट फ्रेमवर्क्स के लिए इसको किया जाता है। जैसे इस पे हम बहुत सारी एप्लीकेशन बना सकते हैं, विंडो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, विंडो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। प्रोग्राम डेवलपमेंट विजुअल बेसिक विल ओनली रन ऑन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है। विजुअल बेसिक इजी टू लर्न, आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से इसको उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अब कुछ टर्म्स होती हैं, हर एक चीज़ की एक टर्म एंड कंडीशन होती है, तो इसी तरीके से इसके भी कुछ टर्म्स हैं। जैसे सबसे पहला है डिज़ाइन टाइम, मतलब कि इसको बनाने के लिए जो टाइम लगता है उसको डिज़ाइन टाइम कहते हैं। और उसकी मतलब प्रॉपर्टीज सेट करना, उसमें कुछ एडिशन करना, कुछ कंट्रोलिंग करना, तो वो डिज़ाइन टाइम होता है। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स रन टाइम, कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करें, मीन्स इसको चला रहे हैं, तो उस टाइम पे हम पहली बात तो ये कि हम कोड्स जो इसके होते हैं उस कोड्स को चेंज नहीं कर सकते रनिंग टाइम में। उसके बाद ये है बट कैन बी ओनली इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन लाइक अ यूज़र, लेकिन एक यूज़र की तरह उसको अच्छी तरीके से जो भी हम इस्तेमाल करना चाहें इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छी तरह पता लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं तो इवेंट्स की। इवेंट्स क्या होता है कि एन इवेंट इज़ एन एक्शन, एक ऐसा काम होता है विच आ यूज़र टेक्स, जो एक यूज़र करता है। द लाइक क्लिकिंग ऑन द बटन पे क्लिक किया, और उसके बाद फॉर द एग्जांपल जैसे उसको कोई भी चीज़ सेव करनी है तो वो सेव पे क्लिक करेगा, और वो क्या है, जो भी इवेंट जो भी हैपन हुआ है, जो भी चीज़ की है हमने, वो सेव हो जाएगी। सबसे पहले इस नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा स्टार्टिंग, कि स्टार्टिंग विजुअल बेसिक, इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जिससे हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टार्ट पे क्लिक करता है। स्टार्ट बटन जो स्टूडेंट्स हैं हमें पता है कि एक जो डेस्कटॉप होता है उसके कॉर्नर में इस साइड होता है, लेफ्ट साइड में। उसके बाद क्लिक द ऑल प्रोग्राम, उसके बाद जब ओपन फाइल ओपन होगी तो ये ऑल प्रोग्राम का जैसे ऑप्शन नीचे सबसे नीचे दे रखा है, तो ये ऑल प्रोग्राम पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सॉफ्टवेयर 2010, ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सॉफ्टवेयर जो खुलेगा ये इसमें लिंक में मिल जाएगा हमें। उसके बाद हम उसको ओपन कर देंगे। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अलग होता है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 2010 ये अलग होता है। ये दोनों चीज़ अलग अलग डाउनलोड करनी, ये सॉफ्टवेयर अलग डाउनलोड होता है। उसके बाद जब इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 2010 पे क्लिक करते ही ये पेज हमें ओपन हो जाएगा। जब हमारा ये पेज ओपन होगा तो स्टार्ट द पेज ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एक्सप्रेस विल ओपन, इस तरीके से हमारा पेज ओपन होगा। तो ये हमारा जो पेज है वो इस तरीके से शोन होगा। उसके बाद जब हम कोई भी पेज ओपन होने के बाद हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू प्रोजेक्ट का। तो उस न्यू प्रोजेक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने बात की अभी कि हमारा न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा तो हमारा ये शोन इस तरीके से होगा। तो इसमें क्या था, फॉलोइंग VB 2010 न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। जैसे न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमारा दूसरा पॉइंट है क्लिक ऑन द विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, की विंडो फॉर्म एप्लीकेशन पे हमने क्लिक किया। जैसे उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, और नया प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में क्या है कि हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि अलग, जैसे डायलॉग बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स को ओपन किया तो इस तरीके से डायलॉग बॉक्स आ गए। तो ये बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इसके, जो ये कंपोनेंट्स है ये कंपोनेंट क्या होता है, ये वाला क्या है, ये 1 2 3 मार्किंग कर रखी है, नंबर्स डाल रखे हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो बना तो इनका क्या यूजेस है, क्या कैसे हम इनको करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट पेज पे हम अभी पढ़ते हैं। जैसे जैसे उसमें मार्किंग की थी कि फर्स्ट वाला जो हमारा बॉक्स है वो क्या है, टाइटल बार। जो फर्स्ट मार्क किया गया था वो नंबर टाइटल बार था। टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार इंडिकेट्स द नेम ऑफ प्रोजेक्ट,
एंड द करंटली वर्किंग इन, और वो सिर्फ हमें दिखाता है कि हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट हमने ओपन किया वो ऊपर नाम आ जाएगा उसका, और उस पर किस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो चीज़ बताएंगे। मेन्यू बार, मेन्यू बार क्या होता है कि मेन्यू बार हमें जैसे पता है कि हमें फ़ोन्स भी चलाते हैं तो उसमें जब मेन्यू खोलते हैं तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती है। तो मेन्यू बार हैज़ गोट मेन्यूज़ दैट गिव द यूज़र ऑप्शन विच हेल्प्स द डेवलपिंग द एप्लीकेशन, जिसमें उसको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे कि जिससे वो उसको और अच्छा बना सकता है, डेवलप कर सकता है। थर्ड जो पॉइंट था वो था फॉर्म विंडो। फॉर्म विंडो क्या होता है? तो फॉर्म विंडो कंटेन्स योर एप्लीकेशन फॉर्म। दिस इज़ वेयर यू डिज़ाइन योर यूज़र इंटरफेस फॉर योर एप्लीकेशन बाय प्लेसिंग कंट्रोल ऑन द फॉर्म। कि जैसे हम फॉर्म एप्लीकेशन जो होती है वो क्या करती है, डिज़ाइन, जैसे फॉर्म एप्लीकेशन कंटेन बहुत सारी एप्लीकेशन फॉर्म कंटेन करती है, जिसकी वजह से हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। आगे है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है? स्टैंडर्ड टूल बार कैरीज द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ कमांड्स विच यू ऑल्सो फाइंड इन द वेरियस मेन्यू। जैसे हम बहुत सारी कमांड वहाँ स्टैंडर्ड टूल बार से दे सकते हैं, जैसे भी हमें जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए उस टाइम में उसके अकॉर्डिंग। सोल्यूशन एक्सप्लोर, सोल्यूशन मीन्स कि समाधान किसी तरीके से कैसे निकालेगा। सोल्यूशन एक्सप्लोर अलो यू टू व्यू द आइटम्स, परफॉर्म्स आइटम्स, मैनेजमेंट टास्क इन द प्रोजेक्ट। सोल्यूशन एक्सप्लोरर प्रोवाइड्स यू विद अ ऑर्गेनाइज्ड व्यू ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड देयर फाइल्स as well as a ready access to the command to relevant to them। मतलब कि ये क्या करता है कि जो भी हम किस तरीके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसका कोई समाधान निकालना है, कोई चीज़ करनी है उस पे प्रोजेक्ट पे, तो उसको हम ठीक करते हैं और जो भी कमांड हमें देनी होती है उसके बाद हम उसको एप्लीकेबल कर देते हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट जो हमारा था टूल बॉक्स। टूल बॉक्स क्या है? जैसे एक तरीके से औजारों का एक डिब्बा जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे आइटम्स होंगे, आइकन्स होंगे। द टूल बार डिस्प्ले आइकन्स फॉर कंट्रोलिंग एंड अदर आइटम्स दैट यू कैन ऐड टू द विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे तो उसमें बहुत सारे आइकन्स होंगे जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, सारी चीज़ें। अब बात करते हैं हम मेन्यू बार की। मेन्यू बार जैसे है, मेन्यू बार क्या होता है कि जैसे ये इसमें लिखा हुआ है द विजुअल स्टूडियो 2010 मेन्यूज डायनेमिक, विच मीन्स इट आइटम्स आर एडिड और रिमूव्ड डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। कि जो चीज़ हमें चाहिए या नहीं चाहिए उस चीज़ को रिमूव करना, हटाना, वो सारी चीज़ें होती हैं। ये लगभग हर एक चीज़, जैसे एक्सेल है हमारा या वर्ड है, सेम सारी चीज़ उसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। जैसे अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे हम यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले ये फ़ाइल, ये एक मेन्यू बार होता है। मेन्यू बार क्या होता है? जैसे इसमें फ़ाइल आ गया, फ़ाइल का ऑप्शन में जो भी ओपन करना है, सेव करना है, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। एडिट, कोई चीज़ एडिट करनी है हमें, व्यू किस तरीके से प्रोजेक्शन देखना है हमें, प्रोजेक्ट, बिल्ड, डबिंग, डाटा, तो ये बहुत सारे हर एक का अलग अलग काम होता है। तो अगर बात करते हैं हम आगे, सबसे पहले फ़ाइल का। तो फ़ाइल का क्या होता है? मोस्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैव अ फाइल मेन्यू। बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में क्या होता है? फाइल मेन्यू होती है। इट हैज़ बिकेम द स्टैंडर्ड where you would find a way to exit the application. You can also find the way of opening the closing the file the whole project। जैसे मैंने बताया कि आपको कोई भी फाइल ओपन करनी है, क्लोज़ करनी है, वो चीज़ कर सकते हैं। एडिट में मतलब कोई चीज़ हमें चेंज करना है, कुछ बदलाव लाना है, या फिर हमें कोई चीज़ कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। उसके बाद व्यू क्या है? तो व्यू मेन्यू प्रोवाइड्स अ क्विक एक्सेस ऑफ द विंडोज़ दैट एग्जिस्ट इन द आईडी सच एज द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टीज़ विंडोज़, आउटपुट विंडो, टूल बार एंड सो ऑन। ये बहुत सारे तरीके, जैसे हम अपने किस तरीके शो करना, में क्या चीज़ें करनी है, तो सारी चीज़ें इसमें होती है। प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट मेन्यू अनेबल यू टू ऐड वेरियस फाइल्स टू एन एप्लीकेशन सच एज फॉर्म, क्लासेस। जैसे प्रोजेक्ट मेन्यू अनेबल अस टू ऐड वेरियस फाइल, बहुत सारी फाइल्स को ये ऐड करवा सकता है इसमें, या रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। जैसे बिल्ड क्या होता है? बिल्ड मेन्यू बिकेम्स द इम्पोर्टेंट व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन एंड वांट टू रन इट विदाउट द यूज़ ऑफ विजुअल बेसिक। जैसे तुमने एक अपना प्रोजेक्ट बना लिया, एक मेन्यू बार बना लिया, उसको तुम बिना विजुअल बेसिक का इस्तेमाल किए उसको यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ कैसे। डिबग क्या होता है? डिबग मीन्स अनेबल यू टू स्टार्ट द स्टॉप द रनिंग एप्लीकेशन। Running application within the Visual Basic 2010 IDE is also give you access to the Visual 2010 debug. The debugs enables two-step you can code
स्टेप थ्रू योर कोड वाइल इट्स रनिंग, सी हाउ इज़ इट बिहेविंग। जैसे हम अपना जो भी हमने उसका कोड वगैरह बनाया है उसको क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू हम उसको देख सकते हैं कैसे बिहेव कर रही है, कैसे वो काम कर रही है, वर्क कर रही है। अगला टॉपिक है जैसे हमारा डाटा। डाटा क्या था, डाटा मेन्यू एनेबल्स यू टू यूज़ द इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द डाटा बेस, यू कैन व्यू एंड ऐड द डाटा सोर्सेज एंड प्रीव्यू डाटा। ये जो डाटा सोर्स है किस तरीके से आ रहे हैं, कैसे हम उसको प्रीव्यू कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को पता चला है। टूल्स, द टूल्स मेन्यू हैज़ द कमांड टू configures the Visual Studio 2010 as well as the link to other external tools that may have been installed। जो भी किस तरीके से हमने उसको इंस्टॉल किया, कैसे उसको काम किया, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें स्टूडेंट अच्छी तरह पढ़ने होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा टूल बार। टूल बार हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उस टूल बार में आपको चीज़ें यहाँ तक अच्छी तरह से सारा क्लियर करना है, समझना है, पढ़ना है और अच्छी तरीके से A to Z पॉइंट्स तुम्हें समझ में आने चाहिए। अगर कोई किसी को डाउट हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।